हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज अपनी 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स की सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं बहुत ही यूनिक सा टॉपिक लेकर आया हूं। अब यूनिक क्यों? क्योंकि देखो, ये टॉपिक मैंने किसी चैप्टर में से पिक नहीं किया है। ये टॉपिक है आपका बिल्कुल ही डिफरेंट। क्यों? क्योंकि मैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताने वाला हूं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते होगे ना, रिडक्शन हो रहा है ना, स्टीफन रिडक्शन, रोजनमैन रिडक्शन, आपने पढ़ी होगी रिएक्शंस। तो इसी टाइप की सारी रिएक्शंस को हम आज इंक्लूड करेंगे। और कुछ जो इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो आपके जेईई मेन में जिसमें से क्वेश्चंस आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो सभी मैं लेकर आया हूं। मैं एक टेबल लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको सारे रिड्यूसिंग एजेंट दिखा दूंगा, याद करवा दूंगा। फिर उसकी कुछ मैं रिएक्शंस दिखाऊंगा और लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो आप देख रहे हो, मैं आपको तीनों चीज करवा रहा हूं। पहले मैं आपको टेबल के थ्रू याद करवा रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट, फिर मैं उसकी रिएक्शंस भी बता रहा हूं, और थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। तो बताओ और क्या चाहिए? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, सबसे पहले आता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है? तो देखो, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अगर मैं बिल्कुल बच्चों वाली बात भाषा में बात करूं, तो देखो, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे, और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। वहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है? जस्ट इसका उल्टा करता है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। ऑब्वियस सी बात है ना, जो खुद उल्टा होगा ना, रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। तो ये तो थी बच्चों वाली बात। अब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट भरे पड़े हैं। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, मैं बता रहा हूँ, ये लर्न कर लो, ये टेबल लर्न कर लोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है ना? आप जो बोलते हो ना, सर समझ नहीं आ रहा है कि ये वाला रिएजेंट लिया तो क्या हुआ, वो हुआ। अब देखो, यहां पर अगर आपने ये चीजें याद कर ली ना, अच्छा, ये एल्डिहाइड कीटोन एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में चेंज करता है, अच्छा, LiLH4 ये करता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। अब पढ़ो इसको, देखो, ये कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है। फर्स्ट इज LiLH4, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे। ठीक है, ये क्या करता है हमारा, रिड्यूस एल्डिहाइड कीटोन्स एस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल्स। आप सिर्फ कॉमन यूज पढ़ लो, ठीक है, लिमिटेशन आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेन आपको कॉमन यूज तो याद करना ही करना है। नेक्स्ट इज NaBH4, जो होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करता है। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ते हो ना आप, तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे ये वाले। अब नेक्स्ट आता है हमारा H2PD H2Ni, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारी एल्कीन्स है, एल्काइंस है, नाइट्रो ग्रुप्स है, उसको अमाइंस में चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ZnHCl, क्लीमेंसन रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीमेंसन एंड वुल्फ किश्नर, ये तो मैं अलग से करवाऊंगा आपको, चिंता मत करो। ये दोनों का काम क्या होता है, ये एल्केन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्केन्स। तो रिड्यूस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू एल्केन्स, दोनों का काम सेम ही है। नेक्स्ट इज डाइबल एच, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये क्या करता है, देखो, ये करता है हमारा, रिड्यूस करेगा एस्टर्स एंड नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड में। ठीक है, ये तो आप खुद भी पढ़ पा रहे होंगे ना। नेक्स्ट इज BH3THF, ठीक है, बोरोन टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन कॉम्प्लेक्स, ये हमारा करता है रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में। तो आप देख रहे हो, अल्कोहल में सबको रिड्यूस किया जा रहा है। वैसे रिड्यूस आप कार्बोक्सिलिक को एल्डिहाइड में करते हुए भी देखोगे, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप अल्कोहल की पढ़ोगे। नेक्स्ट इज स्टीफन रिडक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, SnHCl FeHCl, ये रिड्यूस करता है किसको, नाइट्रो कंपाउंड्स को अमाइंस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड से बहुत आसानी से ये चीजें क्लियर करवा दूंगा। जैसे पहला देखो, पहली रिएक्शन है RCOCl, ये हमारा हो गया एसिटिल क्लोराइड। जब इसको मैंने H2PDBSO4, इसको हम लिंडार कैटलिस्ट बोलते हैं, जब इससे रिएक्ट कराया तो क्या बना, हमारा बन गया एल्डिहाइड प्लस HCl। और सेम अगर मैं ऐसे बेंजीन के ऊपर COCl लूंगा, तब भी यही चीज आएगी, बस यहाँ बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को, ये दोनों टाइप की जो रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रोजनमुंड रिडक्शन या रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, याद कर लो। नेक्स्ट आता है हमारा ये, देखो यहां लिखा है RCN। ठीक है, अब नाइट्राइल ग्रुप को हम किस में चेंज कर रहे हैं, एल्डिहाइड में चेंज कर रहे हैं। देखो SnCl2HCl, और सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारा एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, सपोज करो हमने एसिड एल्डिहाइड बनाया, ठीक है, CH3CHO बनाया, यहाँ पे CH3CN था। तो इस रिएक्शन को, इस टाइप की रिएक्शन को वैसे हम स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ मुझे तेजी से समझाना पड़ रहा है, ठीक है, अगर आपको पूरा डिटेल लेक्चर चाहिए विद रिएक्शन मैकेनिज्म, तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां जाके देख सकते हो।
ये हो जाएगा स्टीफन रिडक्शन। नेक्स्ट इज RCN को, अगर सेम कंपाउंड को, अब सेम कंपाउंड को देखो मैंने रिएजेंट चेंज कर दिया, फिर भी मैं इसको RCHO बना सकता हूं। कैसे? अगर मैं ये SnCl2HCl लिए बिना ही डाइबल H ले लूं, डाइबल H H2O ले लूं, तो भी मैं इसको एल्डिहाइड में चेंज कर सकता हूं। बताओ कर सकते हैं कि नहीं? तो देख रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में ही हमने ये जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है इसका यूज देख लिया, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने एल्कोहल्स की प्रिपरेशन अच्छे से पढ़ ली ना, तो मैं बता रहा हूं इसमें से एक आध क्वेश्चन आपका जेई मेन की किसी ना किसी शिफ्ट में फंसेगा ही फंसेगा। और बताते भी हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट है, जब मैंने कीटोन लिया, ठीक है, कीटोन है ये तो साफ नजर आ रहा है, उसकी रिएक्शन जैसी मैंने एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी LiLH4 से कराया, तो क्या बन गया मेरे पास? अल्कोहल बन गया, सिंपल सी बात है ना। और कौन सा अल्कोहल बन रहा है ये भी आपको नजर आ रहा होगा, है ना, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। अब इसके अलावा भी क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, अगर मैं एस्टर लूं और एस्टर की रिएक्शन LiLH4 H पॉजिटिव से कराऊं, तो भी मैं क्या बना रहा हूं? अल्कोहल बना रहा हूं। ये तो दिख ही रहा होगा, है ना। यहाँ पर एक और अल्कोहल बनेगा, ठीक है, ये जो R' है दूसरा वाला, सपोज करो ये CH3C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O C2H5 ऐसे करके लिखा है, ये इससे डिफरेंट होना चाहिए। ये सेम एल्किल ग्रुप नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो यहाँ R है, यहाँ R' है, इसका मतलब ये डिफरेंट एल्किल ग्रुप है। सपोज करो RCH3 है, तो मेरा जो R' है वो CH3 के अलावा कुछ और होना चाहिए, जैसे C2H5 ले लो, या ये C2H5 ले लो, ये CH3 ले लो, ठीक है। थोड़ा फास्ट लग रहा होगा क्योंकि देखो ये मुझे 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कराना है। नेक्स्ट आता है आपका RCH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन, जब मैं BH3THF से कराता हूँ। देखो ये बहुत बड़ी रिएक्शन है ना, बहुत बड़ी रिएक्शन है, आपका 2-3 स्टेप में जाके होती है, लेकिन यहाँ मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो रिएक्शन मैकेनिज्म पे नहीं है, यहाँ पर हमारा फोकस है रिड्यूसिंग एजेंट पे। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ना इस वीडियो में, वो रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। हमें तो रिड्यूसिंग एजेंट याद करना है ना, किस रिएक्शन में यूज होता है, तो वो चीज समझो आप। अब देखो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ बनेगा RCH2CH2OH, यानी कि फिर से क्या बन गया? अल्कोहल बन गया, है ना। अब ये मत पूछना सर ये कैसे आया, उसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपको डिटेल लेक्चर देखना होगा पूरा का पूरा। आप कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इसका लेक्चर देख लो एक तो, और एक जो आपका चैप्टर आता है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, इन दोनों चैप्टर के आप डिटेल लेक्चर देख लो, आपको सब मिल जाएगा। क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आता है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में, और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड आता है आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है और हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, तो मैं अभी फिलहाल रिड्यूसिंग एजेंट पे ही फोकस करूंगा। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। जब इसकी रिएक्शन में LiLH4 ईथर की और हाइड्रोनियम आयन से कराता हूं, इसकी प्रेजेंस में कराता हूं, तो क्या बनता है? तो मेरा बन जाता है फिर से अल्कोहल, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है वो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कैसे यूज हो रहे हैं। अब 2 रिएक्शन जो मैंने अलग से रखी है एल्केन फॉर्मेशन के लिए, वो है क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या है? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब देखो ये दोनों रिडक्शन क्या करते हैं, ये दोनों रिडक्शन क्या करेंगे? देखो रिडक्शन का आपको बेसिक आइडिया ये भी होगा ना, अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखो, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इतना तो पता होगा। तो यहाँ पर वही चीज करनी है, यहाँ पर एक चीज मान के चलो, हमें इसे ऑक्सीजन को हटाना है, इसको बाहर निकालना है, तो एक ही तरीका है, H2O बाहर कर दो। क्या कर दो? H2O बाहर कर दो। तो यहाँ पर जितने H2O बाहर करने के लिए जितने हाइड्रोजन लगे, ये याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ, जितने ऑक्सीजन बाहर करने के लिए H2O लगे, कितने H2 लगे H2O बाहर करने के लिए? 2 H2 लगे, तो यहां पर भी उतने H2 जोड़ दो, तो क्या बन गया? एल्केन बन गया। सिंपल, इतना इजी तरीका था याद करने का। वैसे पूरी रिएक्शन आप विद मैकेनिज्म देख सकते हो डिटेल लेक्चर में, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब देखो इसमें फिर से हमारे पास कीटोन था, अब कीटोन की रिएक्शन में करा रहा हूँ हाइड्रोजन से NH2 से, तो क्या बन रहा है? देखो फिर से हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, रिडक्शन होगा, और KOH है यानी बेसिक मीडियम में, दोबारा से ये 2 स्टेप में आप देख सकते हो रिएक्शन को। लेकिन मेन हमारा क्या है कि एल्केन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, हम पूरी रिएक्शन की बात कर नहीं रहे, ठीक है ना। और एक चीज और है क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर में, देखो क्लीमेंसन रिडक्शन जो है ना वो अमाइड को भी एसिड में कर देता है कन्वर्ट, जैसे कि C डबल बॉन्ड O NH2 ऐसा कुछ आएगा, तो उसको भी ये कन्वर्ट कर सकता। चलो वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू दिखा देता हूँ, ठीक है, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा आपको। और वुल्फ किश्नर का भी एक क्वेश्चन मैंने लिया है आपको दिखाने के लिए, कि अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो उसको कैसे हटाते हैं।
तो उसकी टेंशन आप मत लो। फिलहाल अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। और अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, नेम रिएक्शन आपको अच्छे से आती है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है, ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ईजी होगा। जैसे ये वाला है, देखो यहाँ पर देखो बेंजीन, उसके ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। अब देखो ये जो सीओसीएल है, बस इसको ध्यान मत दो, ये जो सीओसीएल है यहाँ पर, ये चेंज हो गया सीएचओ में, यानी एल्डिहाइड में, एसिटिल क्लोराइड को चेंज किया एल्डिहाइड में। तो यहां से मेरे को एक चीज समझ आई कि इसका रिडक्शन तो हुआ है। अब रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हुआ है? S2PD BSO4 के प्रेजेंस में हुआ है, यानी लिनलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ है। तो ये कब होता था? रोजनमुंड रिडक्शन में होता था ना, मैंने बताया भी था आपको। देखो यहां पर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में पहला ही जब बताया था मैंने, ये तो करवाया हुआ है COCl वाला, देखो ये रहा ना, सेम रिएक्शन, यही तो है। बताओ सही है कि नहीं? ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था बताओ, ये 2024 में आपका आया हुआ है। मैं बता रहा हूँ इसमें से बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट्स अच्छे से याद करे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ये भी देखो आपका 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें देखो स्टेटमेंट 1 में लिखा है ये NH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर ये। अब देखो इसका ये अंडर क्लीमेंसन रिडक्शन करवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या ये मिलेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो क्लीमेंसन रिडक्शन का मतलब वही है कि हमें एल्केन फॉर्मेशन करनी है, ठीक है ना। क्या फॉर्मेशन करनी है? एल्केन फॉर्मेशन करनी है। तो ये वाला ग्रुप तो है, सपोज करो ये वाला जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, इसको ये चेंज कर देता है इस तरीके से CS2 में, ठीक है ना। यहां पर सपोज करो एल्केन बन गई, तो यहां तक वाला पार्ट सही था। और ये क्योंकि अमाइड ग्रुप है, मैंने बताया था कि अमाइड को भी एसिड में चेंज कर देता है। तो ये जो मेरा सिर्फ ये वाला पार्ट में देखूं अमाइड ग्रुप वाला, ये जो मेरा अमाइड ग्रुप है, ये चेंज होगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यानी कि इस पूरे को अगर मैं ऐसे देखूं, मैं लिख के ही बता देता हूं आपको। देखो जिसको थोड़ा बेसिक नहीं आता उसके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आपको बेसिक आता है तो फिर ये इजीली हो जाएगा। सपोज करो इसकी रिएक्शन करवाई क्लीमेंसन रिडक्शन की तरह से, ये तो आपको पता चल चुका है ना, ये मैंने आपको यहाँ बताया भी था, ठीक है, कि याद ही करना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले तो इसका रिडक्शन होगा, सबसे पहले तो इसका रिडक्शन होगा, इसको ऐसे टेस्ट रखते हैं, ठीक है। ये रिडक्शन हो गया इसका, और ये ऐसे आ गई। अब सेकंड स्टेप में दोबारा से HCl, दोबारा से किसका होगा? ये जो अमाइड ग्रुप है ना हमारा, ये चेंज होना चाहिए कार्बोक्सिलिक में, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, COOH लग जाएगा बस यहाँ पे। कहाँ पे? इस साइड हटा है ना, हाँ, तो इस साइड COOH आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप चेक कर सकते हो, तो यानी ये वाली कंडीशन सही है, स्टेटमेंट 1। अब सेकंड कंडीशन में पूछा जा रहा है कि क्या वुल्फ किश्नर कंडीशन में ये इसमें चेंज होगा। तो देखो वुल्फ किश्नर में क्या लेते थे हम? हाइड्रोजन लेते थे। एक बार चेक कर लेते हैं। ये बात तो क्लियर है, देखो ये बात तो क्लियर है कि ये इसको रिड्यूस करेगा एल्केन में, ठीक है, यहाँ पर एल्केन फॉर्मेशन होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ बेसिक कंडीशन लेते थे KOH, वो क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो इसको तो वो एल्केन में चेंज करेगा, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन में ये हटेगा तो क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आएगा। तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे इस तरीके से। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, एक तो यहाँ से हटेगा इस वाले कार्बन से, तो एक यहाँ आएगा, और एक एक आएगा आपका इस साइड आएगा, ठीक है। एक इस वाली तरफ डबल बॉन्ड आएगा, एक इस वाली तरफ डबल बॉन्ड आएगा। तो दोनों ही केस में ये वाला प्रोडक्ट तो हमारा नहीं बन रहा है, तो यानी कि स्टेटमेंट 2 गलत हो गई, स्टेटमेंट 1 सही है। तो इसमें देखो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है ना। क्यों फॉल्स है ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है ना, ये चीज तो आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये भी देखो 2019 का आया हुआ है। ये नोट करते चला करो कि किस किस ईयर में आ रहे हैं क्वेश्चन, और
क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मैंने किसी टॉपिक में से या चैप्टर में से नहीं उठाए हैं, ये एक टॉपिक लिया है और अलग अलग तरीके से मैंने उठाए हैं। तो इसीलिए क्या है, आपको क्वेश्चन मिक्स्ड तरीके के भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने टॉपिक जो है ना किसी चैप्टर से नहीं लिया, ये टॉपिक अलग से मैंने निकाला है, ठीक है ना, जिससे आपको इजी लगे। अब देखो यहां पर ये रिएक्शन हुई, NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो कंफर्म है कि ये इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि अल्कोहल बनाएगा। यहाँ पर एक अल्कोहल तो कंफर्म बनेगा, ठीक है ना, एक अल्कोहल तो कंफर्म बनेगा। तो सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूस ही नहीं हो रहा। लेकिन जब इसकी रिएक्शन होगी तो एक काम और होगा, ये इसको करने के बाद इसको भी तो रिड्यूस करेगा, और इसको रिड्यूस करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर एक H आ जाएगा। तो बस ऐसे हो जाएगा। कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, ये फिर ये इस तरीके से वो गिन लेना आप कितने कार्बन है। मैंने आपको मेन चीज वो ही बतानी थी कि यहाँ पर एक OH आएगा चेंज में, और एक यहाँ पर चेंज होगा। अब आप देख लो कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। और ये चीज ऐसा क्यों हुई, ये आपको खुद ही पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इमाइन ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? इमाइन बन रहा था। और ये इमाइन को किस में चेंज कर देगा? इमाइन को किस में चेंज करेगा, जल्दी बताओ? सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज करेगा, वो सेकेंडरी ग्रुप में चेंज करेगा, सेकेंडरी अमाइन बनाएगा। अब देख लो सेकेंडरी अमाइन हुआ ना। 1 डिग्री अमाइन तो बन नहीं सकता था, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन कैसे बनेगा, इससे पहले ही CH3 अटैच है और ये यहां से जुड़ा है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री अमाइन ही बन सकता है। तो इसने क्या करा, इमाइन को 2 डिग्री अमाइन में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन वीडियो थी। अब इसके बाद आप कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हो वो आप कमेंट करके बताओ, मैं उसी टॉपिक पे बना दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।